आज हम प्याज के मुलागर में, ये प्याज के मुलागर है, इसमें समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ऐसे कॉनिकल फ्लास्क लेकर इसमें बिना उगे प्याज रखने पानी भरकर, तो ये हमने 1 महीने पहले रख दिए थे। अब इतनी जड़ें इनकी निकल गई है। अब क्या करना है? इस प्रैक्टिकल के लिए आवश्यक सामग्री हमें क्या क्या चाहिएगी? सबसे पहले तो ये प्याज की मुलागर होनी चाहिए, ताज़ा उगा हुआ जड़ें जिसमें हो। ये पानी में जड़ें अच्छी तरह से उगी हुई है और बढ़ती हुई जड़ों में समसूत्री विभाजन अच्छे तरीके से होता है, इसलिए ये प्याज की जड़ें ली जाती है। इसमें आवश्यक केमिकल कौन कौन से चाहिए? मेथिल अल्कोहल, ये एसिटिक एसिड, मेथिल अल्कोहल, 1NHCl, एसिटोकार्मिन, आसुत जल। इसके अलावा स्प्रिट लैंप, स्लाइड, कवर स्लिप, लाइटर, बैटरी डिश, वॉच ग्लास, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ये उपकरण हमें चाहिए, और डिसेक्शन बॉक्स। इसके अलावा माइक्रोस्कोप ये चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? ये प्याज लेकर इनकी जड़ें आगे से 5-5 सेमी की, आधी सेंटीमीटर की ये जड़ें काटनी, 0.5 सेंटीमीटर की जड़ें आगे से काटनी है। ये पेट्री डिश में काट ली जड़ें। इन जड़ों का स्थिरीकरण करने के लिए मेथिल अल्कोहल 1 मिलीलीटर, और ये मेथिल अल्कोहल 1 मिलीलीटर और एसिटिक एसिड 3 मिलीलीटर 1:3 में डालकर 1 घंटे तक इन जड़ों को स्थिरीकरण के लिए इसमें रखते हैं। ये हमने 1 घंटे पहले से रख रखी है। इसके बाद 70% अल्कोहल में 15 मिनट तक रखनी है। अब इनका स्थानांतरण इस टेस्ट ट्यूब में करेंगे। इसमें 70% मेथिल अल्कोहल है, 15 मिनट के लिए इसमें रखेंगे। स्टॉप। इनको अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में रिप्लेसमेंट करना है। इसमें 70% ब्रश की सहायता से इसमें डालना है। ये डाल दी इसमें 15 मिनट के लिए। मेथिल अल्कोहल में 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में स्थानांतरित करना है। इस टेस्ट ट्यूब में 1NHCl है, इसमें स्थानांतरित करना है। अब 1NHCl में इसको डाल दिया है और 15 मिनट के लिए इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करेंगे, हल्का हल्का गर्म करेंगे 15 मिनट तक। 1NHCl में इसको 15 मिनट गर्म कर लिया हमने। अब इसको आसुत जल से धोएंगे। इस पेट्री डिश में आसुत जल है और ये आसुत जल में हम निकालेंगे। बना दे।
चलो अशुद्ध जल से धोने के बाद 1 बूंद एसिटोकार्मिन की डालनी है। हाँ कर दीजिए। एसिटोकार्मिन में 1 या 2 ये मूल शीर्ष है, ये रखना है। इसके बाद इस पर कवर स्लिप रखनी है आराम से। कवर स्लिप रखने में ये ध्यान देना है कि एयर बबल ना आए, और इस कवर स्लिप को थोड़ा सा थपथपाना है पैन से। कवर स्लिप रखने के बाद इसको इस प्रकार से थपथपाते हैं हल्का हल्का सा। अब इस मूल शीर्ष की पतली फिल्म बन गई। अब थपथपाने के बाद इसको थोड़ी कुछ सेकंड के लिए हल्का हल्का गर्म करते हैं। कुछ सेकंड के लिए हल्का हल्का गर्म करते हैं। अब ये स्लाइड बन गई है, इसको लगा के देखते हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छी बनी है। इसमें समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं दिखाई दे रही है। इसके ऊपर कैमरा मस्त बनी है। ये देखो बहुत सुंदर स्लाइड बनी। ये प्रैक्टिकल अब पूरा हो गया कि ये जो प्याज है इनको हम गार्डन में उगाएंगे। इनमें जब फ्लावर आएंगे तो उनके पुष्प से जो पराग कोष है उनसे हम अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन भी करेंगे। अब इस प्रैक्टिकल को कैसे लिखना है वो बताता हूँ। इसका ये उद्देश्य है, सबसे पहले लिखते उद्देश्य प्याज के मूलाकर की स्लाइड बनाकर समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। फिर आवश्यक सामग्री इसमें प्याज का सलग कंद, कॉनिकल प्लास्टिक, परगनली, पेट्रिडर, विच्छेदन बॉक्स, मेथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटोकार्मिन, अशुद्ध जल, स्प्रिट लैंप, सूक्ष्मदर्शी, कवर स्लिप एवं ग्लोटिन पेपर आदि। सिद्धांत क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है और क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं। उस समय गुणसूत्र दिखाई देते हैं और समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं दिखाई देती है। विधि आपको बता दें, ये विधि है और ये कॉपी में नहीं लिखनी होती। अवलोकन में क्या करेंगे, समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र बनाने हैं।